हमारा आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राजपूतों को लगातार धीरे धीरे तोड़ने का काम किया जा रहा है, और आज वो स्थिति आ चुकी है कि राजपूत इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपने लिए संघर्ष भी नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या देखते हैं इसमें? हमारी जो कौम है उसके सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्षत्रियों को भी साथ लेना चाहिए। हमारे जो शिक्षित बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो भी हमारे साथ संगठन इसमें संघर्ष में आए, और हमें अपनी साख बचाने के लिए हर भरसक कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम बचा पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल डूबने के कगार पर खड़े हैं। और हमारे जो संगठनों के जो दिग्गज हैं वो अपनी सब कुछ त्याग के हमारे साथ बैठेंगे, और अंत्योदय प्रोग्राम के थ्रू हमें लास्ट व्यक्ति तक जो हमारा क्षत्रिय भाई है उसे किस चीज़ की जरूरत है, हमें ये चिंतन करना पड़ेगा और उसके पास पहुंचना पड़ेगा, तब जाके हमारी जाति का उद्धार है। अन्यथा हम लोग धीरे धीरे विलुप्त जाति की तरह माने जाएंगे। अच्छा, मैं आर.एस. तोमर जी से एक सवाल लेना चाहूँगा। जैसे आप भी संगठन चला रहे हैं और राजपूत को लगातार जागृत कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि ऐसा कि गांव-गांव और लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने की हमें आवश्यकता है, उस तक के पास जाकर के हमें जगाने की जरूरत है, जिस पे संगठन अभी उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है और चिंता का विषय है कि हम लोग संगठन तो चला रहे हैं, लेकिन जो समय जो गांव में जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं, कोई संगठन क्षत्रिय समाज का चलाते हैं, तो हमें गांव-गांव तक, जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। और मैं एक बार पुनः भाई पंकज कुशवाहा जी, आपका मैं धन्यवाद, और दिव्य भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना जो चैनल चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और बहुत टाइम ग्राउंड पे जाके, क्योंकि मैक्सिमम आज की डेट में लोग आज सोशल मीडिया पे चलते में कहीं का फोटो कहीं का बनाया डाल दिया। आज हमें ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है, और आपसे समाज को, जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो आपसे सीख लेनी चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, जरूरी है, लेकिन हमें ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, और ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे तो हम जिस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो हम सक्सेस नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने भी सोशल मीडिया का नाम लिया, सोशल मीडिया पे बना तो इसलिए था कि लोग कनेक्ट हो सके, लेकिन आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग और टूटने लगे हैं? आपस में एक ही परिवार के अंदर बैठे हैं, अलग अलग कमरों में अपने अपने मोबाइल के बीच में बैठे हैं, उन्होंने परिवार के अंदर तक तोड़ फोड़ कर दिए, तो समाज को कैसे जोड़ पाएंगे? बिल्कुल। ये क्या आप भी मानते हैं इस बात को कि एक सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल होना चाहिए था उसका गलत दिशा में चला गया है? जी बिल्कुल, ये इसमें अभी जो देखने को मिल रहा है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि हम 4 भाई हैं और चारों अपने अपने कमरे में, और भाई तो क्या, मियाँ बीवी हैं, बाप बेटा है, बच्चे वो अपने अपने कमरे में अपने अपने फोन पर लगे हुए हैं, और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गंभीर बीमारी का भी रूप लेगा, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे आंखों का हो, या जैसे भी हो। हमें अपने समाज के बच्चों को, समाज में ये बात भी रखनी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक लिमिट तक और कहाँ तक हमें करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो घर का मुखिया है, जो संगठन का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको हमें कितना टाइम सोशल मीडिया पर देना चाहिए, किस पर देना चाहिए। और बाकी जो फिजिकल, जो हमारा शुरू से रहा है, फिजिकल का हर चीज़ में अगर फिजिकल हम काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और उसका संदेश भी अच्छा जाएगा। तो सोशल मीडिया का हमारा तो यही है कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जो जायज़ है उस पर। अच्छा, जे.पी.एस. चौहान जी से मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे है, तो हम ग्राउंड पे किस तरीके से उन बच्चों को वापसी लेकर आए, कैसे हम उनमें उनको इस तरफ वापस लाएं कि संस्कार हमारे पूरे हों, और समाज में नए बच्चे, नई जनरेशन जो है उस तक ये सारी चीज़ें पहुँचे और वो इकट्ठा होना चाहिए। इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हमें अपने जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसको बच्चों में एक लाइब्रेरी के रूप में पहले पढ़ाया जाए, और ऐसे इवेंट किए जाएं हमारी क्षत्रिय समाज की तरफ से कि वो अट्रैक्शन बने उन बच्चों के लिए, और उनमें ये जागृति आए कि हम क्षत्रिय समाज के बच्चे हैं,